3। सर, मेरे पापा को क्या हुआ? वो अचानक ऐसे बेहोश कैसे हो गए? लड़की ने डॉक्टर के वार्ड से बाहर निकलते ही पूछा। देखिए मिस, आपके पापा को हार्ट अटैक आया है। हमने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, पर जल्द से जल्द उनकी बाईपास सर्जरी करनी होगी। तो आप सोच क्या रहे हैं? प्लीज़ आप उनकी सर्जरी जल्द से जल्द करें, पैसों की चिंता ना करें। मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगी। मैं अपनी एफडी तोड़ दूंगी, उसमें 2 लाख रुपए तो होंगे ही, और पापा ने जो गहने मेरी शादी में बनवाए थे वह मैं बेच दूंगी। लाख रुपए उससे मिल जाएंगे। लड़की खुद में ही खर्चा कैलकुलेट करने लगी कि डॉक्टर की बात सुन उसके होश उड़ गए। मिस, आपके पापा के ट्रीटमेंट में लाख 2 लाख नहीं, पूरे 50 लाख खर्च होंगे। 30 लाख सर्जरी के और 20 लाख दवाई और भी बहुत सी चीज़ों के लिए। 50 लाख? लड़की अपने में ही बुदबुदाई। जी, 50 लाख? और आपके पापा की सर्जरी के लिए टाइम भी बहुत कम है। 1 हफ्ते के अंदर हमें सर्जरी करनी होगी, वरना उनका बच पाना मुश्किल है। अभी उन्हें 1 घंटे में होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल सकती हैं। पर आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करें। यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए और वह लड़की वहीं बेंच पर बैठ गई और अपने मुंह पर हाथ रख रोने लगी। मैं 50 लाख कहाँ से लाऊंगी? क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो उठी और अपने पापा के वार्ड में चली गई। उसने देखा उसके पापा मशीनों से घिरे बेजान लेटे हैं। उन्हें इस तरह देख लड़की का रोना आ रहा था, पर वह खुद को संभाल रही थी। तो ये है हमारी कहानी की नायिका नंदिनी भार्गव। सुंदर और सुडौल शरीर, दूध सा गोरा, आंखें तरासे हुए, ओंठ बहुत ही प्यारे, कद 5 5 फुट 3 इंच। इतनी सुंदर देखने में लग रही थी कि उसकी सुंदरता देखकर लोग खो जाएं। घर में पापा और एक छोटा भाई जो 10 साल का था। इन दोनों के सिवा नंदनी का कोई नहीं है। माँ गणेश को जन्म देते ही चल बसी। तब से नंदनी ने ही उन्हें अपनी औलाद की तरह पाला है। पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, पर स्वास्थ्य के खराब होने की वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। अब नंदनी ही घर में कमाती है। उसने पढ़ाई में बी ऑनर्स किया था। आगे की पढ़ाई उसे पैसों के चलते छोड़नी पड़ी। हालांकि पढ़ने में वो अच्छी थी, जिसकी वजह से उसे आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली थी। पर वह अब आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, क्योंकि अब उसे अपना और अपने पापा का ख्याल रखना था। और उसका छोटा भाई जो इस समय 5वीं कक्षा में था, उसे उसका भी ख्याल रखना होता था। साथ ही वो एक ऐसे कैफे में नौकरी करती थी, इसलिए पढ़ाई के लिए उसके पास समय ही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे, पढ़ाई तो अच्छी है, फिर कैफे में क्यों? वो इसलिए क्योंकि आजकल बड़ी कंपनियां जॉब देने से पहले एक्सपीरियंस की मांग करती हैं, जो कि हमारी नन्ही के पास नहीं था। अब इन बड़ी कंपनियों को कौन समझाए कि जब तक हम मौका नहीं देंगे तो सामने वाले के पास एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? नंदनी वहीं बैठी बस अपने पापा को देख रही थी। काफी देर से एक जगह पर बैठे रहने से नंदनी की बैक में पेन होने लगा, जिस वजह से उठी और रूम से बाहर निकल गई। नंदनी हॉस्पिटल के गार्डन में आ गई और वहां पड़ी बेंच पर बैठ गई। उसने अपना फोन निकाला। उसके पापा ने यह कह कर दिलाया था कि उसे फ़ोन की ज़रूरत पड़ सकती है, और किसी का नंबर डायल कर दिया। उधर से फ़ोन उठाओ, किसी लड़की की परेशानी भरी आवाज़ आई। नंदू, अभी अंकल कैसे हैं? क्या कहा डॉक्टर ने? और कौन से हॉस्पिटल में है तू? अगर पैसे की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं सुबह अपने साथ ले आऊँगी। उधर से उस लड़की के सवाल और उसके अपनेपन से बोलने से नंदनी की आंखों से आंसू आ गए। ये है शालिनी, नंदनी की मकान मालिक की बेटी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त। सांवली रंगत और तीखे नैन नक्श की मालकिन और स्वभाव की तेज तर्रार। अपनी सहेली के खिलाफ एक शब्द न सुनने वाली और हर सुख दुख में उसके साथ रहने वाली नंदनी की इकलौती दोस्त। सालू, नंदनी ने बस इतना कहा और फपक फपक कर रो पड़ी। उसके रोने में इतना दर्द था कि उसके जस्ट पीछे वाली बेंच पर बैठा लड़का उसका रोना सुन बेचैन हो गया। नंदू, क्या हुआ? तू इस तरह क्यों रो रही है? अंकल ठीक तो है?
देख नंदू, तू इस तरह रो कर मुझे डरा रही है। अच्छा तू एक काम कर, तू मुझे बस बता दे इस वक्त कौन से हॉस्पिटल में है, मैं अभी वहां आ रही हूँ। नंदनी के इस तरह रोने से शालिनी परेशान हो गई। तू आ जा सालू, मुझे तेरी बहुत जरूरत है, तू आ जा सालू, तू आ जा। नंदनी लगातार रो रही थी। सालू ने उसे चुप कराते हुए कहा, पहले तू रोना बंद कर और मुझे बता तू कौन से हॉस्पिटल में है, मैं अभी पहुंच रही हूँ। यह कहते हुए सालू ने वार्ड से 10,000 रुपये निकाले और अपने कमरे से निकली। उसने अपनी स्कूटी की चाबी उठाई और घर से निकल गई। पापा, मैं नंदनी के पास हॉस्पिटल जा रही हूँ, उसने इतना कहा और बिना उनकी बात सुने स्कूटी स्टार्ट की और निकल गई। नंदनी ने हॉस्पिटल का पता लगाया और फोन को बेंच पर रख अपने मुंह ढक कर रोने लगी। वो खुद से बोली, नंदू, तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी है, तुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं अपने पापा को कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे पैसों का इंतजाम करना होगा। ये कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। पर जैसे ही उसके कानों में डॉक्टर के कहे शब्द गूंजे, वो एक बार फिर से बेंच पर धम से बैठ गई और रोते हुए बोली, पर 50 लाख एक हफ्ते में कहाँ से लाऊंगी? अगर मैं खुद को बेच भी दूं तब भी कोई मुझे 50 लाख नहीं देगा। हे देवा, मैं क्या करूं? उसके पीछे बैठा लड़का नंदिनी के एक एक शब्द साफ साफ सुन पा रहा था। उसका दिल पसीज गया। पर नंदिनी की लास्ट लाइन सुनकर उसकी आंखों में गुस्सा खून की तरह उतर आया। वह गुस्से में खड़ा हुआ और वहां से चला गया। वो मन ही मन बोला, ये सारी लड़कियां एक जैसी ही होती हैं, जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को बेचने से पीछे नहीं हटती। वो लड़का वीआईपी वार्ड में आया और अपने दादू के पास बैठ गया। जी हाँ, ये प्रखर था जो नंदिनी के पीछे वाली बेंच पर बैठा सब कुछ सुन रहा था। हुआ ये कि उसने उससे बात करने से मना कर दिए थे, तो वह गुस्से में हॉस्पिटल से निकल गया। पर कुछ सोच के वो रुक गया और गार्डन में चला गया और वहीं पड़ी बेंच पर बैठ गया, जिसके जस्ट आगे वाली बेंच पर नंदिनी बैठकर रो रही थी। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए आप सुनते रहिए कहानी का अगला एपिसोड।